तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपका क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 2 जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री है, उसका इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है। तो देखो यहाँ पर डिपेंड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। पाई बाय कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, कुछ अदर नंबर दिया 1 को छोड़ के, मतलब मान लो पाई के नीचे कुछ 4 5 6, तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, बहुत थोड़ा लॉन्ग टर्म चला जाता है। लेकिन आप इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शो करना है, ठीक है। सो डेट दो क्वेश्चन है इसमें, देखना, ठीक है। एग्जाम में आपको 2 मार्क के लिए एक ही पूछा जाएगा, लेकिन आप दोनों कर लो क्योंकि दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। जैसे कि साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स होल रूट ओवर 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कोई भी साइड से कर सकते हो, ये साइड से करो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बेटर रहेगा। तुमने क्या करना, क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। चलो, तो लेट में क्या लेंगे, जैसे कि एक्स का वैल्यू, यहाँ पर जो अंदर में एक्स है ना, उसका हम लेट कर लेंगे, एक वैल्यू लेट करना है। जैसे कि एक्स का वैल्यू साइन थीटा मैंने लेट कर लिया। अब साइन थीटा कैसे लूँ, मुझे कैसे पता चला कि साइन थीटा लेना है, तो देखो बाहर में साइन इनवर्स है, ये सोच कर चलो कि साइन इनवर्स को आपको कैंसिल आउट करना है, तो अंदर में क्या लेना पड़ेगा, साइन, इसलिए मैंने साइन थीटा लिया। मतलब बाहर में साइन थीटा है ना, तो ये काटना है तो साइन थीटा लिया। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपको निकालना क्या है, साइन, आंसर साइन का फॉर्म में निकालना है। साइन इनवर्स तो कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन साइन में निकालना है आंसर, तो आंसर साइन में निकालना है, तो अंदर में एक्स का वैल्यू आपको साइन ही लेना है। जैसे कि दूसरा वाला में ये डिफरेंस है कि एक्स का वैल्यू, देखो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ लेट पकड़ना है, उसमें डिफरेंस आएगा। जैसे कि फर्स्ट में आपको लेट पकड़ना है एक्स का वैल्यू साइन थीटा, सेकेंड में वैसे एक्स का वैल्यू कोस थीटा, क्योंकि आंसर कोस में निकालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट के लिए क्या पकड़ा, आंसर निकालना है साइन में, इसलिए मैंने एक्स का वैल्यू साइन थीटा पकड़ लिया, ठीक है। अब थीटा क्यों पकड़ा, क्योंकि एक्स ऑलरेडी दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर एंगल थीटा पकड़ लिया। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, जैसे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये कहाँ से है, यहीं से, ये थीटा को इधर लाओ, साइन को इधर लेके जाओ, तो साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, वही बात है। अब एलएचएस में क्या दिया है, ये, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में ट्वाइस एक्स रूट ओवर 1 एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू पुट करो, तो साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स में साइन थीटा, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब एक फॉर्मूला पता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला के हिसाब से क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब ये साइन को इधर लेके जाओ, ठीक है, ये प्लस साइन है तो इधर क्या मांगा माइनस साइन, तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा ना। जैसे कि अगर मैं इसको कोस स्क्वायर इधर रख के और साइन को इधर लेके जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जगह में मैं क्या लिखूँगा कोस स्क्वायर थीटा लिखूँगा। कोस स्क्वायर थीटा और ये जो स्क्वायर है ना ये रूट को काट दे कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, तो रूट को कैंसिल आउट कर देगा। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, इसे साइन में जरूर लिखना अभी एग्जाम में, ठीक है, तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा देखते हैं, आगे क्या बच जाएगा आपका, जैसे कि आगे आपका क्या बच जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया था देखो साइन इनवर्स एजिटिव है, ठीक है, साइन इनवर्स एजिटिव और अंदर में क्या बचा था 2 साइन थीटा और यहाँ पर क्या बचा था कोस थीटा, मतलब एक स्टेप यहाँ पर नहीं लिखा हूँ मैं, लिख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर क्या बचेगा साइन इनवर्स बचेगा और अंदर में क्या बचेगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा बचेगा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा बचता लेकिन ये स्क्वायर और रूट ओवर कट गया इसलिए कोस थीटा बच गया। अब देखो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा ये बच गया, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो यही मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। तो एक स्टेप मैंने यहाँ पर घटा दिया था, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं साइन इनवर्स तो बचा क्या ट्वाइस ऑफ साइन थीटा डॉट कोस थीटा, तो इसका भी एक फॉर्मूला है कि ट्वाइस ऑफ साइन थीटा डॉट कोस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन ट्वाइस एक्स, साइन में लिखना जरूर, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। अब ये साइन कट जाएगा, आंसर आएगा 2 थीटा। थीटा का जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले मैंने बताया था थीटा का जगह में क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ थीटा का जगह में साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया आपको जो प्रूफ करना था। देखो LHS RHS में क्या था, राइट हैंड साइड में क्या था ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो कि मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया RHS। तो लास्ट में ये हमेशा लिखना कंक्लूजन, हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया। और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में क्या बोला है, सेम है साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स होल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोस इनवर्स एक्स। निकालना है कोस इनवर्स, तो लेट में इसमें डिफरेंस है, लेट आपको दूसरा पकड़ना पड़ेगा। लेट क्या पकड़ेंगे जो निकालना है, जैसे कोस का टर्म में आंसर निकालना है तो लेट हम क्या पकड़ेंगे कोस थीटा, तो वही करना है यहाँ पर देखो, ठीक है। तो लेट पकड़ लो क्या कोस थीटा, तो कोस थीटा लेट पकड़ लो तो एक्स इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, ये कोस को इधर लेके जाओ थीटा इधर ही रखो, ठीक है। तो LHS में क्या दिया था साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स होल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। LHS में RHS में निकालना था ट्वाइस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ये निकालना था। कैसे निकाले, सेम एक्स का वैल्यू पहले पुट करो, ट्वाइस कोस थीटा इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सेम फॉर्मूला कोस थीटा प्लस साइन थीटा साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाओ तो आंसर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसा होगा जैसे कि अब ये साइन स्क्वायर को इधर रखता हूँ और कोस को इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा होगा मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का जब मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो एजिटिव मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा और जो साइन स्क्वायर था ये स्क्वायर की वजह से रूट कट गया तो बचा क्या ओनली साइन थीटा, ट्वाइस ऑफ कोस थीटा साइन थीटा। सेम फॉर्मूला साइन ट्वाइस थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ठीक है। सिर्फ इधर उधर है कुछ भी नहीं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा था साइन 2 थीटा, तो साइन कट जाएगा बचेगा क्या 2 थीटा, थीटा का मतलब क्या था कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। RHS हैंस LHS इक्वल टू RH प्रूफ, इतना ही लिखना है आपको, सिर्फ लेट लेने में डिफरेंस और सब सेम ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस टेन इनवर्स कोस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो लेट पकड़ लेते हैं इसको, टेन इनवर्स सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ सोल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। फॉर्मूला जो भी लाएगा उसको सोल्व करके, तो टेन इनवर्स कोस एक्स डिवाइड एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। और आगे क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्या फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, आपको देखना पड़ेगा तो समझना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब देखो कोस एक्स से हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अगर मैं मान के चलूँ कि मेरे पास कोस ट्वाइस एक्स है, तो जैसे कि अगर मेरे पास कोस ट्वाइस एक्स होगा तो मैं एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। कैसे देखो, जैसे कि यहाँ पर समझा देता हूँ, जैसे कोस ट्वाइस एक्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूँ ट्वाइस एक्स डिवाइड में 2, ऐसा लिख सकता हूँ ना,
जैसे कि मैंने एंगल को हाफ थीटा एंगल बना दिया, मतलब x/2 बना दिया और ऊपर में 2 दे दिया, 2 कटेगा तो अल्टीमेटली यही आएगा ना, तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा लिख लिया। तो नेक्स्ट है क्या, अब आ गया फॉर्मूला कोस ट्वाइस एक्स का। तो कोस ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। डिफरेंस ये है कि अभी यहाँ पर एक्स का वैल्यू x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन थीटा क्या हो गया, x/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2 आगे नहीं था, 2 मैंने दिया, ऊपर भी दिया नीचे भी दिया, इसलिए x/2 हो गया ये, ठीक है, एक्स का वैल्यू x/2। तो सेम है कोस ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स, अब एक्स का वैल्यू क्या हो गया है, x/2 हो गया है, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो ये हो गया आपका। अब नीचे क्या, 1 माइनस साइन ट्वाइस एक्स, तो इसमें भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। 1 का जब मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर स्क्वायर लेके आना पड़ेगा, इसलिए 1 का जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। दूसरा क्या हो सकता है, साइन एक्स, इसको मैं साइन ट्वाइस एक्स लिखूँ तो एक्स के नीचे 2 देना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे, जैसे कि मैं साइन इसको अगर ट्वाइस एक्स लिखना चाहता हूँ तो नीचे 2 भी देना पड़ेगा, मतलब एंगल x/2 हो जाएगा। तो साइन ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स डॉट कोस एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है और ट्वाइस ऑफ साइन x/2 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या हो गया, x/2, ठीक है, हाफ थीटा हो गया, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड किया, ऊपर 2 लाने के लिए मैंने 2 डिवाइड में दिया था, वही डिवाइड में 2 हो गया, ठीक है, x/2 डॉट कोस x/2, ठीक है। यहाँ पर x था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर कोस साइन ट्वाइस एक्स तो क्वेश्चन में नहीं है ना, फॉर्मूला तो साइन ट्वाइस एक्स का है, लेकिन मैंने 2 ऊपर भी दिया नीचे भी 2 दिया, इसलिए जो एंगल है x, मतलब एंगल जो एंगल था वो x पहले था, अभी x/2 हो गया, इसलिए यहाँ पर x/2 एंगल, ठीक है, हाफ थीटा एंगल भी बोलते हैं इससे, ठीक है। तो ये हो गया। तो आगे कैसे सॉल्व करें, तो आगे सॉल्व करना है आपको ऐसे, देखो, तो टेन इनवर्स आपको हो गया। अब देखो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, देखो थोड़ा स्टेप घटा के भी आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको ए पकड़ लो पूरा, इसको बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, वो फॉर्मूला भी मैंने साइड में लिख दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यूज़ किया, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, और नीचे क्या था, देखो नीचे भी एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो साइन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, ये भी एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, याद करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, वही तो है ये, ठीक है। तो वही फॉर्मूला इसको यूज़ किया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी, ए कितना है इसमें, साइन, ए का मतलब साइन स्क्वायर एक्स नहीं होता है, ठीक है, ए स्क्वायर था फॉर्मूला में, देखो ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना होगा, ओनली साइन एक्स, ठीक है। तो कोस एक्स माइनस साइन x/2, कोस x/2 माइनस साइन x/2 होल का स्क्वायर। जब होल के स्क्वायर में देखो यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर लिखा है ना, तो आप ये क्या कर सकते हो, देखो ये कोस को आगे लिख के इसको पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका आगे सिंपल प्लस है, इसका आगे सिंपल प्लस है, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैंने क्यों ऐसा लिखा कि मैंने साइन को आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोस x/2 जब मैं आगे लिखूंगा तो कोस x/2 माइनस साइन x/2 हो जाएगा, तो ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हो कि साइन x/2 माइनस कोस x/2, ठीक है। ऊपर स्क्वायर था, नेगेटिव साइन भी बाद में पॉजिटिव भी बन जाता, ठीक है, इसलिए आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन ऊपर में देखो ये कैंसिल आउट करने के लिए आपको कोस स्क्वायर एक्स आगे लिखना पड़ेगा, इसलिए कोस x/2 मैंने आगे लिखा है, ठीक है, कोस x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। तो अब ये होल स्क्वायर है, अब इसका होल स्क्वायर है मतलब 2 है, तो ए स्क्वायर और ये एक कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये और ये, ठीक है। तो बचा ये और ये, एज इट इज मैंने यहाँ पर
ये 2 कट गया, बचा क्या 10 इनवर्स, ओनली 10 इनवर्स नहीं, 10 इनवर्स के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, तो 10 इनवर्स डॉट 1। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इनवर्स जब भी आए तो 10 इनवर्स को हमेशा काटता है, याद रखना हमेशा काटना पड़ेगा इसको, इसलिए 10 इनवर्स डॉट 1 को 1 का जब मैं क्या लिख सकता हूँ 10 π/4, 10 π/4 मतलब 45, 10 45 कितना होता है वैल्यू 1, ठीक है। तो अब 10 और 10 इनवर्स और 10 कट जाएगा, आंसर निकलता है π/4, तो ये आपका आंसर होगा π/4, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन में क्या करना है, शो करना है, शो डेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड निकालना है आपको 3 मार्क्स के लिए। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कोस इनवर्स 84/85। बुक का ये शायद एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो कि बुक में बहुत ही टफ तरीके से दिया है आपको, ठीक है। एग्जाम में आता है और बहुत टफ तरीके बुक में दिया कि बुक से देखने तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं आपको, ठीक है। मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे बताऊंगा, सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि LHS पहले ले लो, LHS ये और RHS हमको प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है, LHS और RHS का। तो LHS जैसे कि ले लिया मैंने, LHS इक्वल टू दिस, ये पूरा मैंने LHS ले लिया, ठीक है, LHS। अब LHS ले लिया तो ठीक है सर, साइन इनवर्स देखो फॉर्मूला लगाना है, देखो साइन इनवर्स 3/5। अब देखो आंसर निकालना है क्या, आप आंसर में फोकस करो हमेशा, आंसर निकालना है क्या आपको, आंसर निकालना है कोस का टर्म में, तो आपको साइन जो है ना यहाँ पर उसको भी कोस का फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि साइन इनवर्स 3/5 और ये दोनों को पूरा कोस का फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो साइन इनवर्स 3/5 को अगर कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x को मैं कोस इनवर्स होल रूट ओवर 1 - x लिख सकता हूँ, तो वही करना है। तो x का वैल्यू यहाँ पर 3/5 है, तो कोस इनवर्स 1/रूट ओवर 1 - x², x मतलब 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। एज इट इज यहाँ पर भी आपको वही करना है, साइन इनवर्स 8/17 में क्या करना है, कोस इनवर्स फॉर्मूला क्या है, कोस इनवर्स रूट ओवर 1 - x², यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। कोस का फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है दोनों को, तो कर दिया कोस का फॉर्म में कन्वर्ट, आंसर कोस में निकालना है तो कोस का फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म, अब इसको सॉल्व करो, जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वैल्यू लिखो और सब एसिटिव है, सिर्फ स्क्वायर कितना होगा वो लिखो पहले, उसके बाद एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो जब 3 टर्म दिया आपको और एलसीएम निकालना है तो डायरेक्टली कैसे करना है, 25 को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस करो इससे, जो दिया है ऊपर में वही करना है, 25 से इससे डिनोमिनेटर ये इसको मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को और माइनस करो यहाँ से, तो 16 आ जाएगा और डिवाइड में 25 को 25 रहेगा। सेम वे यहाँ पर भी 289 को ये 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस इतना 64 और डिवाइड में 289 ही रहेगा, आएगा 255 ऊपर में। अब देखो अब रूट ओवर हटाओ, रूट ओवर हटाने के लिए देखो ये 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर, तो पूरा होल स्क्वायर निकल जा रहा है, इसका भी स्क्वायर होगा तो रूट ओवर कट जाएगा, इसका भी रूट ओवर कट जाएगा, इसका भी रूट ओवर कट जाएगा, सबका रूट ओवर कट जाएगा, बचाएगा क्या 4/5, 4 का स्क्वायर 16 होता था, 4/5 15/17 बच जाएगा, रूट ओवर कट जाएगा। अब कोस इनवर्स देखो कोस इनवर्स 4/5 माइनस कोस इनवर्स 15/17, अब देखो दोनों में कोस इनवर्स है, ठीक है, दोनों में कोस इनवर्स है, तो इस सिंपल से आप ये करो कि इसमें कॉमन ले लो। जैसे कि मानो कि मैंने कोस इनवर्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 4/5 माइनस 15/17, तो कोस ऐसे कर रहे हुए भी होगा बा एक फॉर्मूला है आपका, जैसे कि कोस इनवर्स A माइनस कोस इनवर्स B, अगर वो फॉर्मूला भी आप यूज़ कर रहे हो तो आंसर सेम ही निकलेगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 मार्क कभी 2 मार्क भी दे देता है, अगर 3 मार्क या 4 मार्क दे देता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, 4 मार्क देने से आपको वो यूज़ करके भी कर सकते हो, लेकिन 4 मार्क उसे देते नहीं है, ठीक है। 3 मार्क के लिए देता है या 2 मार्क के लिए देता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोस इनवर्स क्या लो कॉमन ले लो और 4/5 माइनस 15/17 अंदर चला जाएगा, इसको सोल्व करो। अब एलसीएम लेना अपने कैसे, यहाँ पर 4 डिजिट है, तो मैंने जो पहले ट्रिक बताया था उस तरीके से करने से नहीं होगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम देखो दोनों वैल्यू अलग अलग है, 5 के डबल में 17 नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्या एलसीएम कैसे लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है होगा आपको, कैसे लेना है एलसीएम, जैसे कि दो नंबर अलग अलग है, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, जितना डिनोमिनेटर में आएगा इससे उसको कितना टाइम्स जाएगा और ऊपर वही मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम तो करना आपको आता ही होगा, ठीक है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ, जैसे 4/5 माइनस 15/17, तो और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 5 और 17 को, तो 5 में 35 3 कैरी 5 85 निकल जाएगा, और 585 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करता है 17 टाइम्स, ठीक, कैसे पता चला, क्योंकि 5 और 17 को मल्टीप्लाई करने से 85 आया ना,
तो 5 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा जब तो 85 आ जाएगा। तो 5 85 को 17 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 85 आता है। तो 5 17 जा, तो वही 17 इंटू 4 पर में जो 4 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 माइनस 17 85 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से, मतलब 17 में कितना मल्टीप्लाई करने से 85 आएगा। 17 में 5 मल्टीप्लाई करने से 85 आएगा। तो ये 5 वही 5 ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 15 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करो और ये माइनस करो तो आ जाएगा 84। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, RHS हैंस LHS इक्वल टू RHS सॉल्व। ठीक है, ऐसे करना था आपको। तो क्लियर है सबको? तो इतना तक तो क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 में क्या करना है आपको, और इसमें भी 100 डेट करना है ना, आपको प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, करते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई प्रूफ करना है पूरे 3 मार्क के लिए। ठीक है, 3 मार्क्स या कभी कभी 4 मार्क्स भी दे देते हैं आपको। ठीक है, और देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि LHS पहले लिया हम लोग ने। LHS क्या है, देखिए साइन इनवर्स 12/13 जो हम लोग का जो क्वेश्चन में दिया LHS वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो यहाँ पर एक तरफ टेन इनवर्स है और एक तरफ साइन इनवर्स और कोस इनवर्स। आपको क्या करना पता है, यहाँ पर टेन इनवर्स का एक फॉर्मूला है, टेन इनवर्स A प्लस टेन इनवर्स B, जो कि बहुत इजी फॉर्मूला है। जहाँ की साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B में बहुत लंबा फॉर्मूला होता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन 10 का फॉर्मूला बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 10 का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि साइन और कोस को दोनों को 10 का फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, साइन का उल्टा 10 तो होता नहीं है, तो कन्वर्ट कैसे करें। तो देखो यहाँ पर सिंपल से फॉर्मूला जो यहाँ पर क्लास 10 में पढ़ा था, P/H B/H और P/B का जो रूल था ना, साइन का वैल्यू P/H होता फॉर्मूला, वही रूल आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, मतलब साइन P/H, मतलब यहाँ पर ये जो 12 है वो P का वैल्यू कितना है, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पर 12 है, एंड P/H हाइपोटेनस कितना है 13। सेम वे आपको क्या करना है, इसमें साइड में एक ट्रायंगल बनाना है, छोटा सा ट्रायंगल बना लो, उसमें परपेंडिकुलर डाल दो 12, हाइपोटेनस डाल दो 13। तो जो ये बेस रह गया वो बेस निकालो। कैसे निकालना है, जो आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था उसी से निकालना है। हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम में जैसे कि यहाँ पर बेस का वैल्यू आपको निकालना है, H का वैल्यू पता है, P का वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करो, B का वैल्यू निकालो। देखो मैं इतना पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा, अब तक क्लास 12 तक आप पहुँचे तो पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल सकते हो, क्लास 2 में आपने पढ़ा है। ठीक है, फिर मैं वो निकाल के यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो आप खुद निकाल लेना। जैसे कि H² इक्वल टू B² प्लस P², मैंने सब फॉर्मूला सब बता दिया, आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर B का वैल्यू निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 13 और 12 दिया है। B का वैल्यू जब निकालेगा ना तो आपका वैल्यू आएगा 5, जो कि B का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है। मतलब साइन मतलब P/H होता है ना, तो P का वैल्यू 13, H का वैल्यू P का वैल्यू 12 एंड H का वैल्यू 13। यहाँ पर बेस का वैल्यू नहीं दिया, बेस का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। पहले बेस का वैल्यू निकालो, अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करो। जैसे कि मैंने क्या किया, साइन को डायरेक्टली 10 में कन्वर्ट ना करके मैंने पहले क्या किया, साइन को कोस में कन्वर्ट किया। साइन का आगे क्या है, कोस, इसलिए मैंने साइन को कोस में कन्वर्ट किया। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। अब B/H कहाँ से निकालोगे, इसको मैंने कोस में कन्वर्ट किया, तो इसका जो आपने ट्रायंगल बनाया ना, इसके लिए जो आपने ट्रायंगल बनाया जिसमें तीनों वैल्यू आपको पता चल गया, अब इसको कोस का टर्म में कन्वर्ट करो। तो कोस का फॉर्मूला होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। अब यहाँ पर B कौन सा है, 5, H कौन सा है, मतलब हाइपोटेनस 5/13, तो कोस इनवर्स 5/13 मैं लिख सकता हूँ। साइन को जब मैंने कोस में कन्वर्ट किया तो कोस इनवर्स 5/13 मैंने लिख सकता हूँ, B/H प्लस कोस इनवर्स 4/5। अब ये दोनों का अपना एक फॉर्मूला होता है, उसको यूज करो। ठीक है, जो आएगा उसको बाद में फिर दूसरे फॉर्मूला में आपको शिफ्ट करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। जैसे कि इसको क्या करो, पहले कि कोस का फॉर्मूला लगा दो, कोस इनवर्स A प्लस कोस इनवर्स B। देखो इसको डायरेक्ट 10 का फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे ना, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सोल्व तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत दिक्कत भी आएगा आपको। ठीक है, कभी कभी आंसर ही नहीं निकालता है, तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया कि कोस का रूल यूज़ किया, जो कि थोड़ा लंबा है। ठीक है, थोड़ा लंबा है, लेकिन आपका आंसर एकदम एक्यूरेट निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं कोस का फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है आपको। ठीक है, 10 का फॉर्म में इसको भी 10, इसका भी 10 और 10 का फॉर्मूला जो ईजी होता है वो यूज़ कर, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन लास्ट में देखना आधा उधर सब हो जाएगा, लेकिन एंडिंग में आंसर आपको देखना गलत आ जाएगा। ठीक है, आंसर ही नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये अपन नहीं करना है, आपको कोस का फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत पार्टिकुलर एक मतलब एक क्वेश्चन है ये, जो कि एग्जाम में देता है। ठीक है, और बहुत से बच्चे लोग स्टूडेंट लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, करते तो हैं लेकिन में आंसर ही नहीं निकलता है, वही बात है। ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तरीका रॉन्ग हो रहा है आपका करने का।
ठीक है। तो कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने साइड में लिख दिया है, कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी इक्वल टू कोस इनवर्स होल ब्रैकेट में ए डॉट बी माइनस होल रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर डॉट 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये एजेटिव आपको यहाँ पर फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, आप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कोस इनवर्स मैंने एजेटिव लिख दिया, यहाँ पर ए कौन सा है ये, और बी कौन सा है और ये, तो यही फॉर्मूला मैंने पूरा यहाँ पर अप्लाई कर दिया, प्लस टेन इनवर्स 63/16 एजेटिव। अब आगे क्या करना है, ये अंदर का जितना भी सॉल्व करने का जगह सब सॉल्व करो, स्क्वायर है स्क्वायर हटाओ, जो जो कर सकते हो सब करो। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर का वैल्यू बचाओ, जैसे कि 5/13 है तो 5 का स्क्वायर 30 कितना जाएगा 25, 13 का स्क्वायर कितना जाएगा 169। देखो क्लास 12 तक आप पहुँच गए हो ना, लगभग आपको 20 तक स्क्वायर वैल्यू आपको पता होना पड़ेगा। जैसे 13 का स्क्वायर आप अब लिखते करोगे, वैल्यू निकालते रहोगे तो एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर ये बहुत कॉमन है।
साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, तो 2 साइन एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू एज इट इव। ऊपर में देखो 2 कोस एक्स बाई टू है, तो ऊपर में 2 कोस एक्स बाई टू, 2 2 कट जाएगा। कोस एक्स बाई टू डिवाइड बाई साइन एक्स बाई टू, फॉर्मूला क्या होता है कोट एक्स बाई टू, कोट कोट कट जाएगा, एक्स बाई टू जो कि मेरा RHS है। एक्स का वैल्यू आप साइन इनवर्स अल्फा भी लिख सकते हो, जैसे पहले निकाला था यहाँ पर एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स अल्फा। आंसर में निकालने के लिए एक्स बाई टू बोला था, इसलिए हम लोग ये नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो हैंस कंक्लूजन हमेशा लिखना, हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर भी प्रूफ ही करना है आपको, ठीक है। पूरा ही ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ ही भरा हुआ, ठीक है, प्रूफ ही आपको करना है। प्रूफ करने के लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होना पड़ेगा, लेकिन ठीक है हर एक फॉर्मूला आपको क्लियर होना पड़ेगा, और फॉर्मूला शीट भी मैं आपको दे दूंगा जल्दी, ठीक है। तो प्रूफ डेट 10 इनवर्स देखो अब यहाँ पर देखते आप बता सकते हो कि रूट ओवर के अंदर में एक्स दिया, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ लेट पकड़ना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है RHS में, और हिंट भी क्वेश्चन में दे देता है कभी कभी। देखो पुट एक्स इक्वल टू कोस ट्वाइस थीटा कभी कभी दे देता है, लेकिन कभी कभी नहीं देता है, ठीक है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू पुट करना है, अगर क्वेश्चन को हिंट नहीं दिया होगा तो आप मेनली फोकस करो आंसर में। आंसर में क्या टर्म में आंसर है, देखो आंसर कोस का टर्म में आंसर है, मतलब आपको जो वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट पकड़ गए ना वो भी कोस ही पकड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोस इन्वर्स पकड़ लो, ठीक है। इन्वर्स में है लेकिन इन्वर्स नहीं पकड़ना है, हम लोग को मेन फॉर्मूला पकड़ना, मतलब मेन टर्म पकड़ना है वो कि कोस, ठीक है, कोस थीटा वही पकड़ना है। जैसे यहाँ पर एक्स है तो मैंने कोस थीटा पकड़ लिया, बाकी कोस 2 थीटा पकड़ लिया, ठीक है। अब कोस 2 थीटा पकड़ने का फंडा क्या है, देखो जो फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होता है अभी हमने पढ़ा था 1 प्लस साइन 2x या 2 थीटा, कुछ भी बोल सकते हो। तो 2 थीटा वाला जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस साइन ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो पहले ही 2 थीटा पकड़ लिया, या आप बाद में भी पकड़ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इसको एक्स इक्वल टू कोस थीटा भी पुट कर सकते हो, और बाद में आपको चाहिए 1 प्लस कोस ट्वाइस थीटा, इसलिए बाद में आप ऊपर 2 नीचे 2 वो वाला रूल लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। वरना पहले 2 थीटा पकड़ लो, ये भी थोड़ा इजी होगा आपके लिए, ठीक है। पहले क्या कर लो एक्स कर लो कोस 2 थीटा पकड़ लो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में चला जाएगा। जैसे कि 1 वैल्यू पुट करो एक्स जहाँ एक्स है वहाँ पर कोस 2 थीटा पुट करो, तो जैसे कोस 2 थीटा, तो ये भी आप जरूर लिखना साइड में, थीटा ये थीटा को इधर रखो और ये पूरा पे इधर भेज दो, तो 1/2 कोस इनवर्स एक्स बच जाएगा। सबका जहाँ में वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट कर दिया। अब रूट ओवर को हटाना है, मेन फोकस तो आपका रहेगा क्वेश्चन में, रूट ओवर दिया तो रूट ओवर को हटाना है, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला डायरेक्टली बनता है। अगर मान लो आपने यहाँ पर 2 थीटा नहीं पकड़ा, ओनली थीटा पकड़ा, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर जैसे कि 1 प्लस कोस, ऊपर 2 दो और नीचे 2 दो, ठीक है। आंसर अल्टीमेटली सेम ही आएगा, करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। 1 प्लस कोस ऊपर 2 दिया नीचे 2 दिया, तो 2 थीटा तो थीटा/2, तो थीटा/2 हो जाएगा उस केस में, जब आप एक्स का वैल्यू कोस थीटा पुट करोगे, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो, बट डायरेक्टली कोस 2 थीटा ही पकड़ लो, तो कोस 2 थीटा पकड़ने से आपका डायरेक्टली फॉर्मूला में आ जाएगा कि 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। याद रखना यहाँ पर 2 थीटा है इसलिए यहाँ पर थीटा है, ये बात मत समझना फिर कि जब आपके पास यहाँ पर थीटा होगा ना, ओनली थीटा, तो ये थीटा/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये से भी कर सकते हो, ओनली थीटा देके भी कर सकते हो, 2 थीटा ना देके भी कर सकते हो, लेकिन आपको बाद में फिर थीटा पकड़ना ही पड़ेगा, ओके। तो आप ऐसे ही करो, बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो। देखिए 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कोस ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वैल्यू पुट करो, सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो क्या होगा, जैसे कि ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट किया 1 प्लस कोस 2 थीटा का वैल्यू ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर और ये रूट ओवर तो काट ही जाएगा डायरेक्टली, वही करना है आपको। देखते हैं आगे क्या करना है, जैसे कि तो ये देखो, ठीक है। तो क्या है, ट्वाइस ऑफ कोस थीटा लिख दिया मैंने, फॉर्मूला यूज़ कर लिया। अब रूट ओवर काट, तो स्क्वायर और रूट ओवर काट दो, कट गया। क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, 10 इनवर्स बाहर एजिटिव है, होल ब्रैकेट एजिटिव, क्या बचेगा ऊपर में, ट्वाइस ऑफ कोस थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ, सॉरी यहाँ पर आपका स्क्वायर नहीं हुआ, स्क्वायर क्या हो गया, रूट ओवर से कट गया ना, तो ट्वाइस ऑफ कोस थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा। अब देखो इसके आगे 2, इसके आगे 2, इसके आगे 2, इसके आगे 2, ये दोनों में 2 कॉमन आकर 2 बाहर चला जाएगा,
ये दोनों में 2 कॉमन आकर 2 बाहर चला जाएगा, तो होल का 2 कट ही जाएगा। तो मैंने वो बाहर लेके जाके एक स्टेप घटा दिया आपको कि यहीं पर 2 को कटना, 2 अल्टीमेटली कट जाएगा क्योंकि 2 एल से कॉमन आ जाएगा ना, ये दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और ये दोनों से 2 कॉमन आएगा बाहर, तो 2 ऊपर नीचे कट ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो स्टेप स्किप कर सकते हो आप भी। ठीक है, तो अब क्या करना है, कोस बचे क्या ऊपर में, कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा, जिसका कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो 10π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसका पूरा का जब मैं क्या लिख सकता हूँ 10π/4 माइनस थीटा। अब ये 10 और 10 इनवर्स का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा 10π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा। और थीटा का जब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था आपको कि क्या लिख सकता है, थीटा का जब मैं हाफ कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा को इधर रखो, 2 को इधर लेके जाओ, हाफ हो जाएगा, कोस को इधर लेके जाओ, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो थीटा का जब मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ कोस इनवर्स एक्स, हेंस LHS इक्वल टू RHS रूट। ठीक है, तो इतना था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला आपको, देखो, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोला है वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना, एक्स का वैल्यू। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कोई बात नहीं कर लेंगे। तो इफ़ कोस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 फाइंड एक्स, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए होगा ये, 2 मार्क्स के लिए। तो देखो यहाँ पर इसको डायरेक्टली आपको क्या कर सकते हो कि आपको यहाँ पर थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला आपको पता है, जो फॉर्मूला मैं पहले लिख लेता हूँ, जैसे कि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है इक्वल टू π/2 होता है। ये मैंने 1 मानना है क्वेश्चन, और जो मैंने क्वेश्चन में दिया है ना, उसको मैंने क्या दिया, गिवन में जो मुझे दिया है कोस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 0, जो मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। अब क्या करा था, अब क्या करना है कि वो दोनों को ऐड करना है, 1 और 2 को ऐड करना है। ये फॉर्मूला से दिया मैंने, ये फॉर्मूला मुझे पता है। दोनों को ऐड करने से क्या होगा, ये और इसको ऐड करो तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये साइन इनवर्स और ये साइन इनवर्स, ये प्लस है आगे, इसके आगे माइनस है, ये दोनों कट जाएगा, 2 कोस इनवर्स एक्स बचेगा, मतलब 2 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये 2 इधर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई देगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इधर ये 2 क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड, तो 4 आ जाएगा नीचे, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/4। अब कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/4, तो ये कोस इनवर्स एक्स को इधर भेजो। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में, और डिवाइड से ऊपर जाएगा तो इन्वर्स है, तो क्या हो जाएगा, कोस बन जाएगा, इन्वर्स था। ठीक है, तो डिवाइड में कोस ऐसा होगा ना, कोस इन्वर्स एक्स डिवाइड में, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ओनली कोस एक्स। ठीक है, तो वही करना आपको। तो कोस π/4 एक्स इक्वल टू कोस π/2, कोस π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1/√2। तो ऐसे करना, थोड़ा लॉजिकली करना पड़ेगा यहाँ पर आपको, ये यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको जो फॉर्मूला ये एक। ठीक है, तो ये आपको लेना पड़ेगा, पहले पता होना पड़ेगा, दोनों को ऐड करने के बाद ये आंसर निकलता है, वरना इसमें कुछ और तरीका ही नहीं है कि इसका आंसर निकालने का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 में क्या करना देखते हैं। तो क्वेश्चन 13 में बोला आपका ठीक है, तो इफ़ एक्स अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3 एंड बेटा इक्वल टू दिस वेयर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बेटा। अल्फा माइनस बेटा का वैल्यू, भाई वैल्यू फाइंड करना है, कोई भी कुछ नहीं है, फाइंड कर लो, अल्फा माइनस बेटा लिख लो, गिवन में जो दिया हमेशा पहले लिखना, और अल्फा माइनस बेटा कर लो, तो इसको सोल्व भी करना है सिर्फ। तो साइन इनवर्स 2/3 माइनस टेन इनवर्स हाफ, जो वैल्यू दिया है अल्फा माइनस बेटा एज इट इज। अब मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रायंगल रूल, क्यों देखो इधर में 10 है, इधर में साइन है, तो आप ये क्या कर सकते हो, ये साइन को 10 का फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, और 10 का फॉर्मूला लगा सिर्फ सोल्व करना आपको, वही बात है। तो साइन को 10 में कैसे कन्वर्ट करें, साइन का उल्टा 10 तो होता नहीं है, लेकिन साइन को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रायंगल रूल, मतलब साइन p/h, ये p और ये h, p/h का रूल, परपेंडिकुलर में 2 है, h हाइपोटेनस 3 है, 2 और 3, और ये जो बेस है वो निकालो, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ से आप बेस का वैल्यू निकालो, p और h का वैल्यू तो दिया ही है, परपेंडिकुलर 2 दिया है और हाइपोटेनस का 3 दिया है, तो आंसर आपका निकल जाएगा √5 निकलेगा। बेस निकाल के जरूर देखना खुद से, √5 निकल जाएगा। तो अब क्या होगा, अब बेस निकल गया √5, यही ट्रायंगल से आपको 10 का वैल्यू निकालना है, और 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 10 इनवर्स, 10 का और 10 इनवर्स ये दोनों में अप्लाई होता है। ठीक है, याद रखना। तो 10 इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 10 इनवर्स का फॉर्मूला p/b ही होगा, और 10 का फॉर्मूला भी p/b है।
ठीक है, ये कन्फ्यूजन मत रखना फिर कि टेन इनवर्स है, यहाँ पर आप बोल रहे हो 10x 10 का फॉर्मूला, तो ये कन्फ्यूजन मत करना है, ये दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स पी बाई बी, पी कितना है परपेंडिकुलर 2 है और बेस कितना है √5 हो गया। और टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का जो फॉर्मूला होता है, जैसे टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स माइनस है ना, मैंने प्लस के लिए लिखा है, माइनस के लिए कैसा होगा देख लो आप। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स बाहर में आ जाएगा और अंदर में ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। अब यही चीज़ जब माइनस के लिए फॉर्मूला होगा तो माइनस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो टेन इनवर्स माइनस के लिए क्या फॉर्मूला होगा कि टेन इनवर्स ऊपर में होगा, ऊपर में प्लस था अब माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी, मतलब यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस, और इसका उल्टा क्या होता है प्लस, तो नीचे हो जाएगा प्लस ए इंटू वन प्लस ए इंटू बी। तो ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है पूरा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पूरा यूज़ करना है। अब सॉल्व करना है, एलसीएम लो, एलसीएम में क्या देखो 2/√5 माइनस 1/√2, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। टेन इनवर्स बार ए का वैल्यू कितना था, ये बी का वैल्यू ये था, 1 प्लस ए का वैल्यू ए बी का वैल्यू। अब ऊपर में एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 2 और √5 है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2√5 आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेना है देखिए, 2√5 नीचे आ जाएगा और √5 2√5 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, √5 इधर है ही बचा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, हाँ √5 इंटू 2 होता है ना, तो ये 2 ऊपर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 माइनस नीचे 2 है, 2 इसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, √5 टाइम्स 2 यहाँ पर भी है और 2 पर भी है, एक्स्ट्रा क्या है 5 √5, तो √5 ये ऊपर को मल्टीप्लाई है, ऊपर क्या 1 तो √5, तो इतना आपका निकल जाएगा। तो मतलब 4 माइनस √5 और डिवाइड में 2 √5, इसको मल्टीप्लाई करो। अब इसमें भी आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, कैसे देखो, ये सब मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में और इसके साथ एलसीएम करना है, तो डायरेक्ट कैसे करना है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर में 2 अंदर 2 ही होगा, नीचे 2√5 हो जाएगा, तो एलसीएम कैसे निकालना है, 3 टर्म हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा 1 प्लस ऊपर में क्या होगा 2 नीचे में 2√5 ऐसा होगा, ठीक है, तो 2√5 नीचे ऊपर में 2, 3 टर्म है, तो एलसीएम कैसे निकालना है, शॉर्टकट तरीका आपने पहले बताया था मैंने, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर के साथ प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, जो भी है वही करना, ये और ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये प्लस डिवाइड में 2√5, तो 2√5 प्लस 2 ऊपर में आ जाएगा, नीचे में 2√5, ये 2√5 कैंसिल आउट, बचेगा क्या 4 माइनस जो बचेगा वही लिख दो, आपको वही आंसर हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। हाँ, इसके बाद आगे आपका सॉल्व ही नहीं हो सकता ये, ठीक है, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, और सॉल्व नहीं करना आपको, उतना ही छोड़ देना, ठीक है, फुल मार्क आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, उसमें प्रूफ ही आपको करना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है एक बार, ठीक है, तो दोस्त शायद 2020 में आया था ये, तब से दिया ही नहीं है, तो आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ना आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे आपका फाइनल एग्जाम में, ठीक है, तो आशा से देख के जाना ये सब, ठीक है, क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन जो आपका जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है, जो यहाँ पर जिस तरह का जो
ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टेप छोड़ दिया, ठीक है। एक स्टेप आप भी घटा सकते हो, कैसे, जैसे कि एक स्टेप आप घटा के कैसे लिख सकते हो बताओ। कहाँ से आ गया रे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि तो देखो, तो a प्लस बी माइनस इसको साथ देखो, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि ये a इसको मल्टीप्लाई करेगा a इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, वैसे ही माइनस बी इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, ठीक है। तो माइनस बी मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं ना, तो ये a का आगे तो माइनस बी तो है, ये माइनस बी इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये माइनस ए को मल्टीप्लाई करता तो माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 एजेटिव, ये माइनस बी को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, माइनस माइनस से प्लस बी इंटू दिस, फिर मतलब ये माइनस बी पूरा को मल्टीप्लाई करना ना, इसलिए तो प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। सेम नीचे भी करना है आपको, ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके आगे प्लस है तो ये प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लस प्लस ही रह जाएगा इसके यहाँ पर, और ये प्लस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस से आगे, तो प्लस माइनस से माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट का क्या करना है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, देखो ए टर्म देखो कहाँ पर है, जैसे कि ए टर्म कहाँ पर है आपको देखो पहले, जैसे कि यहाँ पर ए यहाँ पर भी ए, यहाँ पर बी, ये भी बी, तो ये ए को कॉमन ले लो, जैसे मैंने ए को कॉमन लिया तो ये ए का आगे माइनस है, इसलिए ए का कॉमन लिया तो ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम हुए ये बी को मैंने कॉमन लिया यहाँ पर प्लस बी, तो बी कॉमन लिया तो अंदर में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 प्लस और यहाँ का बी आ जाएगा इधर कॉमन, बचेगा ये टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो एजिटिव यही आ जाएगा, जैसे कि A1 से ए आ गया और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा ना तो माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, जब ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि यहाँ पर है एजिटिव, तो सिर्फ कॉमन निकाल लेना है। नीचे भी सेम हुआ, आपको कॉमन लेना है, ए का तरफ, ये बी और बी का तरफ कॉमन लेना है, ठीक है। और कॉमन लेने के बाद आपको क्या करना है कि एक कॉमन उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कॉमन उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कॉमन क्या होगा यहाँ पर डिवाइड करना आपको ऑल द टर्म्स बाय, कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो कि ऑलरेडी देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो सबको क्या करो, डिवाइड करो, सब टर्म को, मतलब ये एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, ये 4 टर्म, ये चारों को डिवाइड करो, इसको सेपरेटली, इसको एक बार, इसको यहाँ पर एक बार डिवाइड करो, इसके नीचे भी डिवाइड, इसके नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई, देखना, ठीक है। ये बाहरी है, ये ब्रैकेट का अंदर डिवाइड करेगा, ये जो डिवाइड करो ना इसके ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ए बाहरी रहेगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये और जब ये डिवाइड करेगा इसके साथ तो ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये जब इसको साथ डिवाइड करेगा, डिवाइड में आएगा तो ये कट ही जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ ए, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई माइनस है, ये प्लस है तो डिवाइड में प्लस बच जाएगा, नहीं कटेगा, प्लस है ना इसके आगे, ठीक है। इसीलिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर, सब टर्म को, मतलब चारों टर्म को मैंने सेपरेटली डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड में किसको डिवाइड करना है, सेपरेटली, कहाँ पर डिवाइड करना है, इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, जैसे कि अब इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका एक फॉर्मूला है, वो कौन सा फॉर्मूला है, कोस थीटा, कोस ट्वाइस थीटा। कोस ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, अब टेन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तो यहाँ पर दिया थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर थीटा बाई 2 ये कोस ट्वाइस थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है हम लोग का आंसर में, यहाँ पर हम लोग जो आंसर हम निकाल रहे हैं उसमें क्या है, थीटा नहीं है, थीटा बाई 2 है, तो मतलब सिंपल सा बात है, जो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला था उसमें थीटा का वैल्यू थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो थीटा थीटा कट जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा ओनली कोस थीटा, तो ओनली कोस थीटा पूरा का वैल्यू, इसका पूरा का फॉर्मूला आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर 2 थीटा था इसलिए यहाँ पर थीटा था, लेकिन जब ये थीटा यहाँ पर थीटा, ये यहाँ पर थीटा बाई 2 है ना, तो ये जब थीटा बाई 2 हो जाएगा तो यहाँ पर भी तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कोस थीटा, तो ए कोस थीटा प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा, सेम यहाँ पर भी आपको करना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका RHS निकल गया, इतना ही है, हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। एंड द वैल्यू ऑफ, जो एक आप लोग को यहाँ पर क्या दिया, एक पूरा इक्वेशन दिया, इसको आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, इसमें सिर्फ आपको आंसर निकालना है सॉल्व करके, जो फॉर्मूला यूज़ करके। जैसे कि लेट पकड़ लो पहले, तो लेट में क्या दिया है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स होल ब्रैकेट हाफ इंटू एक्स प्लस √3 √1 - x²। देखो तो ये क्वेश्चन ने दिया है। अब मैंने पहले भी आपको बोला था कि √, के अंदर भी जब भी एक्स दिया हो, ठीक है, जब भी एक्स दिया मतलब एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ आपको लेट पकड़ना पड़ता है, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स का वैल्यू कुछ पकड़ना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा हम क्या कर देंगे, जैसे कि एक्स का वैल्यू जैसे कि पकड़ लो, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर क्या, अब आंसर निकालना है, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू क्या पकड़ेगा वो कैसे पता चलेगा, देखो आंसर जो निकालना है हम उसमें देखते हैं, लेकिन इसमें तो आंसर क्या निकालना हमको पता ही नहीं है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड जो करने वाला होता है उसमें तो हमको पता चल जाता है कि आंसर ये होगा, तो हम इस टर्म को हम लेट पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा ना। तो क्या करना है, तो जो टर्म आप लोग का पूरा क्वेश्चन यूज हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कोस कोस यूज हुआ है, तो हम यहाँ पर लेट में क्या पकड़ेंगे, कोस ही पकड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोस इन्वर्स पकड़ेंगे, कोस थीटा पकड़ेंगे, ठीक है, इन्वर्स नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना पकड़ लिया, कोस थीटा, तो कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, एक्स इक्वल टू कोस थीटा से पुट किया है, तो एक्स इक्वल टू कोस थीटा हो गया, तो हमारा थीटा इक्वल टू कोस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। इसको इधर भेजो तो, ठीक है, इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा ना, कोस इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा इधर भेजेगा तो थीटा इक्वल टू कोस इन्वर्स एक्स। तो वही करना है आपको, जहाँ पर एक्स का वैल्यू आपको दिख रहा होगा वहाँ पर क्या करना है, कोस थीटा का वैल्यू पुट करना है। लेकिन आपको उसके पहले ये जो 2 लाइन मैंने लिखा है ना, यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको करना पड़ेगा। जैसे कि देखो पहले क्या करना है कि ये हाफ से ये होल को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये PUA का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना कि ये इससे हाफ को ये पूरा होल को मल्टीप्लाई करो तो x/2 और √3/2। आपको ये तो पता चल गया कि एक्स वैल्यू क्या पुट करना है, लेकिन थोड़ा आपको चेंजेस करना पड़ेगा, उसके बाद पुट करना है वैल्यू, ठीक है। तो x/2 हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो x/2 मतलब हाफ, मतलब एक्स को अगर इधर आगे लिख, इसको अगर एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूँ तो कितना बचेगा, हाफ। तो हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस के टर्म में, मतलब कितना में कोस हाफ आता है, मतलब कोस का कितना वैल्यू में आपका हाफ मिलता है। जैसे कि कोस π/3 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। इसलिए जब ये एक्स को थोड़ा इधर हटा दो तो 1/2 बचेगा, मतलब हाफ। तो आपको हाफ कोस π/3 का वैल्यू होता है हाफ, मतलब कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। तो यही है कोस π/3 कहाँ से आया, ये हाफ का वैल्यू से कोस π/3 है, मतलब कोस π/3 का वैल्यू अल्टीमेटली हाफ ही होगा, ठीक है। और ये एक्स का वैल्यू कहाँ गया, एक्स का वैल्यू यहीं पर है। देखो एक्स का वैल्यू मैंने क्या पकड़ा, कोस थीटा, ये साइड में लिखा, मैंने नीचे लिख दिया, जगह नहीं था इसलिए, ठीक है, ये साइड में लिख देना आप। तो एक्स का वैल्यू मैंने क्या पकड़ा था, कोस थीटा, देखो यहाँ पर पकड़ा था मैंने, तो एक्स वैल्यू कोस थीटा। वैसे √3/2, अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, √3/2 को फिर आपको क्या में चेंज करना है, देखो कोस में चेंज नहीं करना है, √3/2 में क्या लिख सकता हूँ, साइन π/3, मतलब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसका थीटा और इसका थीटा देखो सेम हो रहा है, वही आपको मिलाना है, इसका थीटा और इसका थीटा सेम हो रहा है, उसको वही आपको देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको भी कोस में कन्वर्ट करो, इसको साइन में कन्वर्ट करना है। इससे ये करने से ये होगा क्या कि इसका थीटा सेम हो जाएगा, इससे π/3 इससे π/3, तो ये √3/2 साइन 60 में मतलब π/3, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। और अंदर में जो एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या पढ़ा था हमने, कोस थीटा, वही लिख देना कोस थीटा। अब आएगा क्या सॉल्व करना, ईजी है, देख लो 2-3 लाइन का सॉल्व होगा, पूरा 3 मार्क्स मिलेगा आपको, इसके इतने ही के लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या करना है, आगे करना है कि कोस इनवर्स, ये एजिटिव हमने लिखा, ये कोस इनवर्स एजिटिव यहाँ पर है, ये एजिटिव कहाँ पर चेंज किया अभी, ये भी एजिटिव, सिर्फ इसको चेंज करना है। 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला था, ठीक है। तब कोशिश अभी मैं कोस स्क्वायर को इधर भेज दूँ तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर है, स्क्वायर और √, कट गया, इसलिए ओनली साइन थीटा बचेगा पर, ठीक है। इतना कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट में क्या करना है आपको, कोस इनवर्स ये एजिटिव। अब देखो यहाँ पर ये कोस इनवर्स बाहर एजिटिव, ये अंदर में कुछ चेंजेस होगा, तो क्या चेंजेस होगा देखो अच्छे से, देखो यहाँ पर कोस π/3 - थीटा मैंने लिखा है, ठीक है। तो कोस π/3 - थीटा क्यों लिखा, देखो कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा ना, ठीक है, तो ये कैसे आया कोस π/3 - थीटा, तो देखो ये भी फॉर्मूला से आया है, देखो कोस a - b का फॉर्मूला, ये a - b का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कोस x - y का फॉर्मूला क्या होता है, कोस x डॉट कोस y
प्लस साइन एक्स डॉट साइन वाई। ये क्लास 12 में नहीं है, क्लास 11 में है। आपको ट्रिग्नोमेट्री का अगर फॉर्म सब क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो आपको 11 और 12 दोनों का पूरा का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको आना पड़ेगा। ठीक है, ये 11 में आपको मिला था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला से ये बना। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये। ठीक है, कोस एक्स माइनस वाई, एक्स का वैल्यू कितना है −3 और वाई की वैल्यू कितना है थीटा। वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, तो आगे क्या करना है, आगे कुछ भी नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो। जैसे कि कोस, अब ये कोस इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोस, ये कोस कट जाएगा, ये दोनों बचेगा कितना −3 माइनस थीटा। इधर कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, और इधर −3 माइनस थीटा। अब थीटा का वैल्यू पुट करो, थीटा का वैल्यू क्या था, कोस इनवर्स एक्स। तो थीटा का वैल्यू कोस इनवर्स एक्स पुट किया, और ये कोस इनवर्स एक्स माइनस है आगे, इसका आगे प्लस है, तो ये दोनों कट गया, बचा कितना −3। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, इसका ये फाइंड द वैल्यू बोला था ना, तो इसका वैल्यू यही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, इफ सेक इनवर्स वाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स वाई। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/x प्लस कोस इनवर्स 1/z। ठीक है, देखो गिवन में क्या दिया वो पहले लिख लो। देखो गिवन में क्या दिया वो पहले मैंने लिख लिया। ठीक है, ये दिया था गिवन में। अब निकालना क्या, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, तो मैंने एज इट इज ये लिख लिया यहाँ पर। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि कोस एक्स का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स। कोस एक्स इक्वल टू 1/सेक एक्स होता है। एज इट इज सेम, जब कोसेक इनवर्स 1/x होता है ना, तो 1/सेक इनवर्स 1/x ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये गलती होगा। देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना, कोस एक्स का उल्टा 1/सेक एक्स, तो यहाँ पर देखो कोस इनवर्स 1/y है, तो कोस का उल्टा सेक होता है। अगर मुझे इसको सेक का फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए, तो सेक का फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें इसको। देखो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू 1/सेक इनवर्स 1/x नहीं होता है। ये जो कोस का उल्टा सेक होता है ना, तो ये सिर्फ ये लीनियर के लिए अप्लाई होता है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए अप्लाई नहीं होता ये वाला। ठीक है, ये जो उल्टा वाला है, इन्वर्स में क्या होता है, कोस इन्वर्स, जैसे कि कोस का उल्टा सेक होता है ना, तो कोस इन्वर्स 1/y है ना, तो इसको तुम सेक का, इसको कोस को जब सेक में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऐसा मत लिखना, ये आपका गलत हो जाएगा। 1/सेक इनवर्स 1/y ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, आपको ये नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेक इनवर्स y होगा, मतलब ये जो 1/y है ना, ये चेंज हो जाएगा, ये पूरा चेंज नहीं होगा, मतलब सेक 1/सेक नहीं होगा। ठीक है, ये इसका जो थीटा है ना 1/, ये 1/, ये उल्टा हो जाएगा। तो कोस इनवर्स 1/y को मैं सेक इनवर्स y लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/सेक नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था ये सिर्फ लीनियर में अप्लाई होता है, क्योंकि कोस एक्स इक्वल टू 1/सेक एक्स होता है। ठीक है, लेकिन कोस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि ये जो थीटा है ना, वो जो उल्टा हो जाता है, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो सेक इनवर्स वाई। आगे क्या करना है, अब फॉर्मूला आपको दिया है। देखो सेक इनवर्स वाई मैंने क्यों लेके आया, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन दिया है। मतलब देखो सेक इनवर्स वाई का वैल्यू कितना दिया है, कोसेक इनवर्स वाई, वही लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। ये एजिटिव है, इसका वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। ठीक है, ये एजिटिव था, उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक, तो आगे इसका भी आप देखो, ये एजिटिव सेम है। अब इसको चेंज करना है फिर, तो कोस इनवर्स वाई को, अगर मैं कोस का उल्टा क्या होता है साइन, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो कोसेक का उल्टा अगर मैं करूँ साइन मुझे लिखना है, इसको हटा के मुझे साइन लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1/y, यहाँ पर y है, इसको उल्टा कर दो तो 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो वही करना है आपको। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या होगा, थीटा उल्टा हो जाता है। ठीक है, पूरा टर्म उल्टा नहीं होता है, जैसे कि आपका जो लीनियर फॉर्म में होता है। जैसे लीनियर फॉर्म में देखो कोस एक्स का 1/सेक एक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सिर्फ ये थीटा जो होता है 1/y है तो y हो जाता है, अगर y है तो 1/y हो जाता है। ठीक है, जब उल्टा आप लिखोगे। ठीक है, तो इससे मैंने उल्टा लिखा। ठीक है, और क्यों लिखा, अब आगे देखो एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो कोस इनवर्स 1/x प्लस साइन इनवर्स 1/y का फॉर्मूला क्या होता है, π/2 होता है वैल्यू डायरेक्ट। ये फॉर्मूला है कोस इनवर्स x प्लस कोस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका वैल्यू π/2 होता है, तो डायरेक्टली आंसर π/2। तो आपको वैल्यू निकालना था, ये हो गया आपका वैल्यू। ठीक है, आपको ये जरूर यहाँ पर याद रखना है, ये गलती नहीं करना है कि कोस इनवर्स 1/y का वैल्यू आप इक्वल टू 1/सेक इनवर्स 1/y मत लिखना। ठीक है, ये गलत है। तो आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है हम लोग को यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है।
तो देखते हैं कैसे निकालना है। जैसे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, तो ये आपको दिया है। तो इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस सेवन, मतलब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को यूज़ करके एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं कैसे निकालना है। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे कि टेन का फॉर्मूला है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला। देखो ये पूरा ए पकड़ लो और ये पूरा बी पकड़ लो, तो लेट ले पहले दोनों को यूज़ करना है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होगा फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाई वन माइनस ए इंटू बी। ये फॉर्मूला आप यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेना है, जो लेना है आपका कैलकुलेशन आप करो, आगे जो कैलकुलेशन हो पा रहा है वो करो। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एलसीएम आ रहा है नीचे, तो एलसीएम ले लो, क्या होगा, ये एक्स और ये एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो गया, और एक्स माइनस वन इसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, एक्स टाइम्स। ठीक है, एक्स टाइम मल्टीप्लाई करेगा ना, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। जैसे कि ये कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, ये नीचे को एक्स टाइम, और ये एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन ये ऊपर का। सेम ये एक्स, ये इसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, एक्स इसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स, कॉमन तो ये बचा क्या, एक्स माइनस वन, तो ये एक्स माइनस वन टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा एक्स माइनस वन टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स इंटू एक्स माइनस वन बनता है। ठीक है, तो ये एक्स माइनस वन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर भी एक्स माइनस वन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होने से एक्स माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स माइनस वन से ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आपको इसे करना है, देखो नीचे क्या करना है, एक दो तीन, ये दोनों न्यूमरेटर में और ये दोनों डिनोमिनेटर में, इनको मल्टीप्लाई में कर दो। इनको पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐसे लिखोगे ना, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब ऐसा हो कि जब चार टू नंबर नहीं है, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में एक, ये डिनोमिनेटर में एक दो और तीन टू टर्म होने से कैसे करना था, मैं डायरेक्टली आपको ये डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करना है और माइनस इसके साथ पूरा के साथ। ठीक है, मतलब एक्स इंटू ये डिनोमिनेटर मतलब ये पूरा दोनों एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन यहाँ पर आ गया, माइनस दिस ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन, डिवाइड में किया जाएगा, ये दोनों डिवाइड में रहेगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद अब देखो यहाँ पर तो ये वैल्यू काट ही रहा है, जो काट रहा है वो काट दो, कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, वो काट दो। और साथ ही में ये टेन इनवर्स बाहर निकल गया ना, देखो ये गलती कभी मत करना। देखो टेन इनवर्स यहाँ से टेन इनवर्स कॉमन मत ले लेना, क्योंकि जब कोई फॉर्मूला में आ रहा होगा ना, तो उसको फॉर्मूला में लेके आके बाद में कॉमन जब टेन इनवर्स बाहर निकल जाएगा, तब ये टेन इनवर्स और ये टेन इनवर्स काटेगा। आप पहले ये टेन इनवर्स कॉमन लेके ये टेन इनवर्स को इधर मत काट देना, ये गलती होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है, इतना कर दिया, इसमें बचा क्या, देखो ये टेन इनवर्स कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये टेन इनवर्स कट गया, बचा ये और ये। तो आगे देखते हैं, देखो क्या बचा था आपका। ठीक है, यही था ना, ये आपका बचा था, ऊपर में ये बचा था और नीचे में क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई करता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, जो पहले था उसको सिर्फ मल्टीप्लाई थे, वो यहाँ पर क्या है, ये सब मल्टीप्लाई में है ना, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये एक फॉर्मूला में आ रहा है, तो ये सब फॉर्मूला यूज़ करो आप। जैसे कि यहाँ पर ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, तो इसको तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी का फॉर्मूला में इसको इसमें तोड़ो और इसको ये पूरा मल्टीप्लाई करो। नीचे भी ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा। तो ये जब मिलेगा ना, तो आप देखो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है चीज़, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, और आगे क्या हो सकता है, आगे देखो अब ये डिनोमिनेटर को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो बचेगा यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व करना है सिर्फ। ठीक है, तो जो काट रहा है, जैसे कि ये अब ये मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 7x माइनस 7 आ जाएगा, ये इधर एजिटिव। अब ये सब टर्म को इधर लेके आओ। ठीक है, यहाँ पर 7x है, यहाँ पर माइनस x है, ये x और ये 7x प्लस माइनस कुछ तो होगा, तो इसको इधर लेके आया, ये 1 है और ये -7 है, तो इसमें भी प्लस माइनस कुछ तो हो सकता है, तो इसको भी इधर लेके आया। ठीक है, इधर बचा 0। अब यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस करने के बाद ऐसा फॉर्म आया। अब इसके आगे क्या करना है, फैक्टराइज करने के बाद पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर देखो कि यहाँ पर देखो इसमें 2 है, 8 है, 8 है, 2 का टेबल सब में आ रहा है, 2 2 2 4 जाए 2 4 जाए, मतलब 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, तो x² माइनस 2 4 जाए 8 4x
2 4 जा 8, तो 2 कॉमन आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो डिवाइड, तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, ये बचेगा। अब इसका आप क्या लो फैक्टराइज, फिर फैक्टर कैसे लेना है, ठीक है, फैक्टर कैसे लेना है, वही क्लास 7 का 8 रूल वही करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, मिड टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने से ये मिड टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने से ये और ये को मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है 4x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने से ये और ये को मल्टीप्लाई करो, ये लास्ट और फर्स्ट कितना होगा 4x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने से कितना आना पड़ेगा 4x स्क्वायर, और प्लस माइनस करने से कितना आना पड़ेगा, ये मिड टर्म में कितना है -4x। तो ऐसा नंबर आपको चूज करना है, ऐसे तोड़ना है ये मिड टर्म को ऐसे तोड़ना है कि आपका मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर आ जाए, जैसे कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर आता है, वैसे ही आपका इसको जब तोड़ोगे 2 भाग में तोड़ना है कि उसमें मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर हो और प्लस माइनस करने से ये खुद आ जाए। तो ऐसा में कैसे तोड़ सकते हो, -2x -2x लिख दे, जैसे कि माइनस कर दो तो प्लस, तो 4 और सिंबल -4x आगे ये, और इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 4x स्क्वायर, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो उतना ही आना पड़ेगा, तो 2 2 जब 4 और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 4x स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब ये सही है। तो इसको क्या करो, अब यहाँ पर कॉमन लो, ठीक है, यहाँ पर कॉमन लो, कैसे कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों एक पकड़ लो और ये एक दोनों को पकड़ लो एक ग्रुप, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस का माइनस x इंटू 2 ट्वाइस x, या माइनस का माइनस, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लिया, 2 इंटू एक्स माइनस ट्वाइस x, -2 इंटू -2 माइनस से प्लस 2 2 जा 4 हो गया। अब ये एक कॉमन है, ये दोनों एक कॉमन है, इसमें से एक उठा लो, और x -2 ये भी एक कॉमन है, तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, x -2 इक्वल टू 0 और दूसरा भी x -2 इक्वल टू, मतलब अल्टीमेटली x का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो वही आपका वैल्यू x का वैल्यू 2, रिक्वायर्ड आंसर ये आपका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है साइन, अच्छा यहाँ पर भी आपका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन ने दिया, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। देखो x का वैल्यू निकालना है ना, तो जो छोटा टर्म होगा जिसमें कि x का वैल्यू आसानी से निकल सकता है, वो छोटा टर्म को एक तरफ रखो और बाकी सबको एक तरफ ला के सॉल्व कर दो, वही बात है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ से x का वैल्यू निकाल नहीं सकते क्योंकि साइन के अंदर में ये थीटा के अंदर में x है, वो भी माइनस में, तो यहाँ से x नहीं निकल सकते, तो इसको इधर भेज दो। और यहाँ पर देखो x इंडिपेंडेंट है मल्टीप्लाई में, मतलब ये साइन को हटा के मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ। लेकिन यहाँ पर x तो 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर x निकालना नहीं सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी होगा, इसलिए मैंने इसको इधर भेज दिया, और माइनस ट्वाइस साइन इनवर्स x इसको इधर रख दिया, और π/2 इधर में इधर प्लस था, इधर आके क्या हो जाए माइनस साइन इनवर्स 1/x, इसको इधर लेके आया, ठीक है, इधर प्लस था, इधर का माइनस हो गया। अब माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस का नहीं, माइनस तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ट्वाइस x ब्रैकेट में ट्वाइस x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज़ करना है, माइनस तो माइनस ही था, और साइन इनवर्स ट्वाइस x होल रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, देखो 90 माइनस साइन एक्स, पूरा को x पकड़ लो, आप पूरा को थीटा पकड़ लो, मान लो ये पूरा थीटा है, ठीक है, तो 90 माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो कोस इनवर्स थीटा हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है 90 माइनस का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि साइन 90 माइनस एक्स, जो मैंने एक वीडियो में आपको पहले बताया था कि साइन 90 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोस एक्स, ठीक है, साइन 90 माइनस का फॉर्मूला क्या होता है कोस एक्स, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर π/2 माइनस साइन, वही बात है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि ये देखो नॉर्मल लीनियर फॉर्म में क्या होता है साइन बाहर होता है, ठीक है, लेकिन इनवर्स में क्या होता है कि साइन ये अंदर थीटा के साथ आ जाता है, बाहर नहीं होता, जैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो वही बात है, तो 90 माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो कोस थीटा हो जाएगा, कोस इनवर्स थीटा, ठीक है। इतना कर लिया, इतना करने के बाद अब आगे क्या करना है, देखो आगे क्या करना है आपको, आगे जो फॉर्मूला आपने लगाया उसके बाद इसको सॉल्व करना है। जैसे कि माइनस साइन, देखो इधर में जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो तो एच मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड एच है, और इधर में जो है साइन इनवर्स। अब देखो जो फॉर्मूला में आ गया ना, अब ये कोस को ना, इधर में साइन है, इधर कोस है, इसलिए ये कोस को भी साइन का फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स है ना, इसको भी साइन का फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो
कोस को साइन का फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर, देखो ये फॉर्मूला एक, ठीक है, साइन को कोस में, कोस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो साइन इनवर्स एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स को अगर मुझे कोस में कन्वर्ट करना है तो कोस इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सेम वे अगर मुझे कोस को साइन में लेके जाना है, जैसे मुझे यहाँ पर कोस को पता है तो क्या फॉर्मूला होगा, कोस इनवर्स एक्स मान लो या 1 माइनस एक्स ही मान लो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स का यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, हाँ, तो यहाँ पर एक्स नहीं होगा, 1 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर ऐसा होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ किया। इसका उल्टा होता है, देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सेम कोस, ये साइन का जगह कोस लिख दो और यहाँ पर साइन लिख दो, तो कोस का साइन इनवर्स एक्स को कोस में कन्वर्ट कर सकते हो और कोस को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये फॉर्मूला। और ये साइन से मैंने यहाँ पर कोस के लिए लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, कोस से साइन आ रहा था, उल्टा हो रहा था, कोई बात नहीं, एक ही बात है, सिर्फ ये कोस यहाँ पर लिख दो और ये साइन यहाँ पर लिख दो, कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही होगा, ठीक है। साइन इन कोस इनवर्स एक्स व कोस इनवर्स थीटा, कुछ भी हो यहाँ पर देखो, जो एक्स में बोल रहा हूँ ना, उसका मतलब ये एक्स नहीं है, एक्स मतलब थीटा। अब एक्स का जब मैं पूरा 1, यहाँ पर जो एक्स है पूरा ये भाई पूरा थीटा है ना, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, वही आपको पकड़ना है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होता ना, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, वही आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने साइन का टर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है, साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब इधर भी साइन इनवर्स, इधर भी साइन इनवर्स, दोनों कट जाएगा। अब जो वैल्यू बचा है यहाँ पर उसको आपको यूज़ करना है, जैसे कि अब इधर में √, है, इधर में एक √, है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों की तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर कर देने से क्या होगा, कुछ भी नहीं, ये क्या होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो गया और ये √, कट गया, ये बच गया, और इधर स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा, ये होल का √, जो कट जाएगा वो कट जाएगा, बच गया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसका फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का यहाँ पर। अब आगे सॉल्व करो, और कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करो, ये सब मल्टीप्लाई करो, ये माइनस से पूरा का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और आगे सॉल्व करो। तो आगे सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, इतना, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कुछ टर्म कट जाएगा, जो टर्म कट जाएगा उसको काट दो और बचेगा ये, ठीक है, ये माइनस से पूरा का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये और ये बचेगा, ये दोनों, ठीक है, और इसका प्लस हो जाएगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो 2x माइनस x, ये बच जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद में। तो अब क्या कर सकते हो, जितना भी टर्म है इसको एक्स साइड में लेके आओ, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, इधर माइनस 4x है, ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 4x4 क्यूब, और 2x इधर बचा है, 2x इधर लेके आओ, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो माइनस 2x इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो कुछ कॉमन आ रहा है सब में, देखो x एक ना x तो आपको देखने को मिलेगा, तो एक x कॉमन ले लो। सबसे मिनिमम क्या हो देखना हमेशा, सबसे मिनिमम में x का पावर सबसे ज़्यादा 4 है, सबसे कम क्या है x का पावर 1, तो एक ही x है, लेकिन सब में है तो x कॉमन आ सकता है, तो x को कॉमन लो, तो x को कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 5x माइनस 4x क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, ठीक है, हम लोग यहाँ अप्रॉक्स मानना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर यह लिख दो कि इफ़ दिस नॉट इक्वल टू 0 देन एक्स का वैल्यू इक्वल टू 0, ये इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकता तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है, तो आपको इतना लिख देना है, ठीक है। तो इसका कुछ डिटरमाइन वैल्यू नहीं निकलता है, आगे सॉल्व भी नहीं होगा, फैक्टराइज होगा ही नहीं इसलिए, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में क्या लिखते हैं, तो 19 में आपको दिया है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, ठीक है, ये थोड़ा हटकर टाइप का, देखो हर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस माइनस 16 π/15। तो अब पहले क्या करो, ब्रैकेट को तोड़ने का कोशिश करो, ब्रैकेट का अंदर से सॉल्व करो, बाहर से नहीं, बाहर को छोड़ो, जो भी हो एजिटिव रहेगा, सिर्फ अंदर से सॉल्व करते बाहर आओ, सॉल्व करते करते बाहर आना है आपको। अंदर में क्या देखो, एक सिंपल से फॉर्मूला आपको यूज हो रहे हैं यहाँ पर, कोस माइनस एक्स, अगर कोस का फॉर्मूला, कोस का टर्म आ जाए और उसका थीटा में माइनस हो तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कोस एक्स, वही तो है, पूरा को थीटा मान लो,
तो पूरा को मान लो थीटा मान लो बाय एक्स मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। तो कोस माइनस एक्स पूरा को मैं अगर एक्स मान लो तो कोस माइनस एक्स हो रहा है, थीटा में माइनस एक्स आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि नहीं, पाई माइनस कोस एक्स, वही किया मैंने, पाई माइनस कोस एक्स, एक्स एक्स यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट अब ये 6π/15 है ना, उसको तोड़ना है आपको। देखो यहाँ पर 6π/15 है, उसको तोड़ो, कैसे तोड़ सकते हो। अब ये पाई माइनस एजिटिव, ये बाहर का एजिटिव है और ये कोस एजिटिव। अब 16π/15 को तोड़ो, 16π/15 को तोड़ना है आपको। तो कैसे तोड़ सकता हूँ, जैसे कि 2π माइनस 14π/15 लिख सकता हूँ। कैसे, देखो जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे 1 है, कुछ भी नहीं हो तो होगा, यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम होगा ना। तो एलसीएम जब 3 डिजिट का हो, नीचे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, 1 2 3 3 डिजिट का हो, तो एलसीएम कैसे करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई और माइनस दिस जो भी है यहाँ पर माइनस होने से भी माइनस, प्लस होने से प्लस, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 15 का 15 ही रहेगा, वैसे करना है। जब 15 और इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 15 टू 30π माइनस 14π। अब 30π माइनस 14π कितना आता है आपका, 16π। तो अल्टीमेटली 16π और डिवाइड में 15 था, 15 का 15 रह जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका क्या हो रहा है, 16π/15 आ रहा है। मतलब 16π/15 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, मतलब ये, ठीक है, 2π माइनस 14π/15 ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ तोड़ा है कि एक एंगल में तोड़ा है। जैसे कि देखो ये 2π मतलब 360 माइनस एक्स, ये पूरे को मैं अगर एक्स मान के चलूँ तो ये फॉर्मूला बन रहा है कोस 360 माइनस एक्स। अब वही फॉर्मूला को नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करना है। देखो पाई माइनस एजिटिव, ये बाहर का एजिटिव, ये क्या होगा, कोस 360 माइनस एक्स। अब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, आप जरूर देखिएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये सब वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक के साथ मैंने बताया था, आप वहाँ वो वीडियो आप देख सकते हो, मैं इंड स्क्रीन में भी आपको दे दूँगा, ठीक है। तो यह क्या होगा कि कोस 360 माइनस एक्स, 360 एंगल जब होगा ना तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, माइनस साइन भी आगे नहीं आएगा, टर्म भी चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। मतलब 360 माइनस एक्स कोस एक्स ही रह जाएगा, कोस एक्स। ये तो ऑफकोर्स हट जाएगा, कोस 360 माइनस एक्स क्या होगा, कोस एक्स ही होगा, ठीक है। उसमें माइनस साइन, कोस का साइन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि 90 माइनस एक्स में क्या होगा, कोस 90 माइनस साइन एक्स हो जाता है, लेकिन 360 में कुछ भी चेंज नहीं होगा, माइनस साइन भी नहीं आएगा आगे और टर्म भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली कोस एक्स ही रहेगा, ठीक है। 360 माइनस एक्स कोस एक्स, तो ये आपका हो गया। अब क्या करना, अब बाद में क्या कर सकते हो, जैसे कि अब ये कोस इनवर्स यहाँ पर बाहर में है। अब ये कोस इनवर्स को काटना होगा आपको, ठीक है। एजिटिव लास्ट में तो कुछ तो काट ही जाएगा, वैल्यू तो निकालना है ना, प्रिंसिपल वैल्यू तो निकालना है। तो कैसे काटे, तो बचा यहाँ पर पाई माइनस कोस 14π/15, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब पहले का फॉर्मूला फिर से आपको रिपीट करना है। देखो यही फॉर्मूला का उल्टा करना है, पाई माइनस कोस एक्स को मैं कोस माइनस एक्स लिख सकता हूँ, पाई माइनस कोस एक्स को कोस माइनस एक्स लिख सकता हूँ, या माइनस ऑफ कोस एक्स भी लिख सकता हूँ, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। दो फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करना है ये ऐसा होगा, कोस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस एक्स। पाई माइनस कोस एक्स को मैं माइनस ऑफ कोस एक्स भी लिख सकता हूँ, या कोस माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देखो यहाँ पर इसको मैं माइनस ऑफ कोस एक्स भी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर वही किया, पाई माइनस कोस एक्स का माइनस ऑफ कोस एक्स होता है फॉर्मूला, ये भी आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है, और ये कोस, अब ये कोस कट जाएगा, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये और ये कट ही जाएगा, ठीक है। बचेगा माइनस 14π/15, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, तो वीडियो, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया है लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन, कोई भी हो, जैसे कि कोस कोस इंटू साइन इन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हाफ, ठीक है। ये आपको दिया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पर कोस ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हाफ होगा ना। अब क्या करना है आपको, ये कोस को सिंपल से इधर भेज दो, तो कोस इनवर्स हाफ हो जाएगा, इधर में साइन इनवर्स एक्स। अब कोस इनवर्स हाफ, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो साइन इनवर्स एक्स एजिटिव लिखो, कोस इनवर्स एजिटिव, हाफ को क्या लिख सकते हो, कोस π/3, मतलब कोस π/3 मतलब क्या, कोस 60 वैल्यू कितना होता है, हाफ। तो हाफ का जब मैं कोस 60 लिख सकता हूँ, और कोस 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3, 3 6 डट करते हैं ना, तो π/3 लिख सकता हूँ, वही लिखा मैंने, कोस π/3, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ये कोस और ये कोस कट जाएगा, और इधर क्या बचेगा,
यहाँ पर एक्स स्टेप मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लेना, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/3 बचेगा। अब ये साइन इनवर्स को इधर भेज दो तो साइन एक्स साइन बन जाएगा, साइन इनवर्स था तो इधर आ गया तो साइन बन जाएगा, एक्स इधर ही रहेगा तो साइन π/3 बन जाएगा। जब साइन इधर चला जाएगा तो ये तो दोनों तो कट ही गया, तो साइन π/3 एक्स इक्वल टू साइन π/3 बच जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है, साइन π/3 मतलब साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है। तो ये पूरा आपका 20 क्वेश्चन का सेट हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था, ठीक है। आपका एग्जाम में जरूर आ सकता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में। तो इसमें मैंने PYQ भी डाला था, आपको बताया था बीच बीच में कि कौन सा PYQ है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पर इंक्लूडेड था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल में बने रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। ऐसे आपको कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, और आगे कौन सा कंटेंट चाहिए, कौन सा टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, तो आप वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।